अगर आपसे कहा जाए कि ऐसे देश का नाम बताइए जहाँ की जनता चुनावों में ही उलझी हुई होती है, तो संभवतः आपके दिमाग में भारत आएगा। लेकिन ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कहने पर हो सकता है कि बुल्गारिया की जनता आपसे नाराज हो जाए। दरअसल इस देश के लोग पिछले 2 साल से बस चुनावों में ही उलझे हुए हैं। साल 2021 के बाद से इस देश का राजनीतिक संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ सिर्फ 2 साल के भीतर ही 5वीं बार चुनाव हुए हैं, क्योंकि इससे पहले के 4 चुनाव एक स्थायी सरकार बनाने में विफल रहे हैं। यहाँ लगातार इस्तीफे और अविश्वास के कारण सरकारें टिक नहीं पा रही हैं। इस वजह से लोगों के मन में मतदान के प्रति उदासीनता घर कर गई है। इसके साथ ही उनका राजनेताओं से भी मोह भंग हो गया है और इसका असर चुनावों में घटते मतदान प्रतिशत में साफ तौर पर देखा जा सकता है। आलम ये है कि अब तमाम लोग ये तक कहने लगे हैं कि बुल्गारिया में एक स्थिर सरकार का बनना दूर की कौड़ी हो गई है। अब ऐसे में आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि बुल्गारिया के मौजूदा राजनीतिक संकट के पीछे कौन से कारण जिम्मेदार हैं? इस राजनीतिक संकट में ऐसे कौन से चुनावी मुद्दे हैं जिनको लेकर वहाँ के राजनेता एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं? तो एक एक करके हम सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे, मगर सबसे पहले बुल्गारिया के इतिहास पर एक नजर डाल लेते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक बुल्गारिया का वजूद 5वीं सदी से नजर आने लगता है, लेकिन बुल्गारियाई राज्य की स्थापना 681 ईस्वी में हुई थी। साल 1018 से 1185 के बीच ये बाइजेंटाइन साम्राज्य का हिस्सा रहा था। इसके बाद आगे चलकर 1396 ईस्वी में इस पर तुर्क साम्राज्य ने विजय प्राप्त की थी। तब से यहाँ तुर्क साम्राज्य या ऑटोमन साम्राज्य का ही शासन था। लेकिन साल 1876 में बुल्गारियाई जनता ने ऑटोमन के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जो 1878 की सैन स्टेफानो की संधि के बाद समाप्त हुआ था। इस संधि ने बुल्गारिया को एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में मान्यता दी थी। इसके बाद साल 1908 में बुल्गारिया ने खुद को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध में इसने खुद को जर्मनी के गुट में शामिल किया था। इस युद्ध में बुल्गारिया के करीब 1 लाख सैनिक मारे गए थे। आगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सोवियत संघ का हिस्सा बना, लेकिन अब ये यूरोपीय संघ और नाटो का सदस्य देश है। अब अगर इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये दक्षिण पूर्व यूरोप में स्थित है और इसकी सीमाएं उत्तर में रोमानिया से, पश्चिम में सर्बिया और मैसेडोनिया से मिलती हैं, तो दक्षिण में ग्रीस और तुर्की से लगती हैं। इसके पूर्व में काला सागर है। अब सवाल है कि आखिर बुल्गारिया में राजनीतिक संकट क्यों बना हुआ है? तो बुल्गारिया में गहरे स्तर पर भ्रष्टाचार ने अपने पैर जमा रखे हैं और इसके चलते 3 साल पहले यहाँ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार विरोधी विरोध प्रदर्शन हुए थे। लेकिन इन प्रदर्शनों ने एक सकारात्मक बदलाव लाने की बजाय चुनावों की एक श्रृंखला को जन्म दे दिया था। दरअसल बुल्गारिया के पूर्व प्रधानमंत्री बॉयको बोरिसोव का कार्यकाल भ्रष्टाचार के आरोपों से दागदार रहा है। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते ही बॉयको साल 2021 में सत्ता से बेदखल हो गए थे और तब से देश के राजनीतिक दल स्थिर सरकार बनाने में विफल रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ राजनीतिक उथल पुथल व्याप्त हो गई। दरअसल यहाँ किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत न मिलने के कारण गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन महत्वाकांक्षा और विचार न मिलने की वजह से गठबंधन में दरार पड़ गई। इसके बाद से सरकार का गिरना और चुनाव का दौर जारी हो गया। जैसे प्रधानमंत्री किरिल पेटकोव के नेतृत्व में 4 पार्टियों के गठबंधन ने सरकार बनाई थी, लेकिन इसमें से एक पार्टी के निकल जाने के बाद सरकार अस्थिर हो गई थी। जैसा कि हमने बताया कि बुल्गारिया यूरोपीय संघ और नाटो का सदस्य है, लेकिन ये रूस के साथ भी गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध साझा करता है और इन दोनों वजहों से बुल्गारिया का राजनीतिक परिदृश्य काफी प्रभावित हुआ है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो साल 2022 के अंत में बुल्गारियाई संसद ने यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता पैकेज को मंजूरी दी थी, लेकिन राष्ट्रपति रूमेन रादेव ने इस पर रोक लगा दी थी। दरअसल रादेव को रूस का समर्थक माना जाता है। इन्होंने सुधारवादी पार्टी के नेता किरिल पेटकोव और उनके सहयोगियों को युद्ध का समर्थक बताते हुए उनकी आलोचना की थी। गौरतलब है कि बॉयको GERB पार्टी के नेता हैं और इन्हें रूस का समर्थक माना जाता है, जबकि वी कंटिन्यू द चेंज पार्टी को पश्चिमी समर्थक सुधारवादी पार्टी माना जाता है। इस बार के चुनाव में मुकाबला मुख्यतः इन दोनों ही पार्टियों के बीच था। इसमें एक तरफ 3 बार के प्रधानमंत्री बॉयको थे, तो दूसरी तरफ वी कंटिन्यू द चेंज पार्टी की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री किरिल पेटकोव मैदान में थे। पिछले चुनावों की तरह इस बार भी भ्रष्टाचार और बढ़ती महंगाई चुनावी मुद्दों के केंद्र में रही।
इन चुनावों में GERB पार्टी को 26.5% वोट हासिल हुए हैं, जबकि वी कंटिन्यू द चेंज पार्टी को 24.6% वोट मिले हैं। तो वहीं राष्ट्रवादी रिवाइवल पार्टी 14.2% वोट के साथ तीसरे स्थान पर रही है। ये पार्टी यूक्रेन युद्ध मामले में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रति सहयोग की भावना रखती है। खैर, इस बार के चुनावों में दूसरे नंबर पर रही वी कंटिन्यू द चेंज ने ऐलान किया है कि वो GERB के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। इससे राजनीतिक विश्लेषक अनुमान लगा रहे हैं कि बुल्गारिया में राजनीतिक गतिरोध अभी कुछ दिन और जारी रहेगा। निस्संदेह बुल्गारिया के लिए मुख्य चुनौती राजनीतिक संकट पर काबू पाने और एक नियमित सरकार बनाने की है। इसके साथ ही धीरे धीरे सभी दबाव वाले राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कार्यों को हल करने की भी चुनौती बुल्गारिया के सामने है। इसे केवल एक नियमित सरकार ही हल कर सकती है। हालांकि ये कैसे और कब होगा, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। लेकिन यूरोपीय संघ के सबसे गरीब देश कहे जाने वाले बुल्गारिया में राजनीतिक संकट की अंधेरी सुरंग के अंत की फिलहाल कोई रोशनी नजर नहीं आ रही है। तो चर्चा को यहीं विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। बुल्गारिया के हालिया राजनीतिक संकट को स्पष्ट करते हुए यूरोप ने उसकी वैचारिक स्थिति पर प्रकाश डालिए।